हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और आने वाले आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा जाता है और एक ना एक क्वेश्चन साइंस में बहुत पूछा जाता है इसके बारे में। विटामिन्स के बारे में बात करें तो हम विटामिन्स के बारे में ये जानते हैं कि विटामिन्स हमारे शरीर के लिए संक्रमण के लिए बचाता है। विटामिन हमारे शरीर को संक्रमण से बचाता है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। शरीर का शेप और साइज बढ़ाने में मदद करता है। विटामिन्स की खोज के बारे में बात करें तो इसकी खोज की थी सी फंक ने की थी। ठीक है। विटामिन्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे ए बी सी डी। इनको उपभागों में भी बांटा गया है। तो हम विटामिन्स के रासायनिक नाम और रोगों के बारे में जानकारी लेंगे। पहले विटामिन ए का नाम है, रासायनिक नाम है रेटिनॉल, और इसे रोग होता है जिसकी कमी से रोग होते हैं। ये जिसकी कमी हो जाने पर हमारे शरीर में जो रोग होते हैं वो विटामिन ए की कमी से रोतोंदी होता है। यूरोपथैलिया नाम का रोग होता है, जो नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, वो विटामिन ए की कमी से होता है। फिर आता है विटामिन बी 1। बी के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे बी 1, बी 2, बी 3, बी 4, बी 5, इस टाइप से। तो बी 1 होता है। बी 1 इसका रासायनिक नाम है थायमीन, और इसकी कमी से होता है बेरी या कब्ज हो गया, अपच हो गया, यानी खाने का अच्छी तरह से ना पचना जो हम खा लेते हैं। ठीक है। फिर आता है बी 2 में होता है राइबोफ्लेविन नाम होता है इसका रासायनिक नाम, और ग्लोसाइटिस इसका रोग होता है। फिर आता है बी 3 में क्या होता है, पेंटोथेनिक एसिड नाम होता है इसका रासायनिक नाम, और बालों का सफ़ेद होना, झड़ना, बच्चों में वृद्धि की कमी होना, ये इस टाइप की बीमारियां होती हैं। ये विटामिन बी 3 की कमी से होती हैं। फिर आता है हमारे पास विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम होता है नियासिन, जो जिसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है पेलेग्रा नाम का रोग होता है, वो बी 5 की कमी से हो जाता है। फिर आता है हमारे पास विटामिन बी 6, पायरिडॉक्सिन नाम होता है इसका रासायनिक नाम, जो आप केमिकल नाम बोलते हो वो। इसकी कमी से एनीमिया, किडनी स्टोन, इस टाइप की बीमारी होती हैं, जो पथरी हो जाती है ना, हमारे बोलते हैं पथरी होगी, उस टाइप से। फिर आता है बी 9 में क्या होता है कि फोलिक एसिड नाम होता है इसका, और बेलास्टिक एनीमिया होता है। ठीक है, वो होता है इसकी बी 9 की कमी से। फिर आता है हमारे पास विटामिन बी 12, इसका होता है साइनोकोबालमिन। इसका इससे जो होने वाला रोग है जिसकी कमी से परनीशियस एनीमिया और पांडु रोग बोलते हैं जो। ठीक है। फिर आता है विटामिन सी में होता है एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम बोलते हैं, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों में फूलन हो जाती है, कई बार हमारे मसूड़े फूल जाते हैं इसकी वजह से। फिर आता है हमारे पास विटामिन डी, कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम है, और रिकेट्स होता है जो बच्चों में होता है, मोस्टली बच्चों में रिकेट्स नाम का रोग होता है, जो विटामिन डी की कमी से होता है, जो हमें सूर्य से मिलती है या फिर मछली के जो लीवर का तेल बनता है उससे बनती है। ठीक है। फिर आता है हमारे पास विटामिन ई, जिसको हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। ठीक है। इससे जनन की शक्ति का कम होना, रिप्रोडक्टिविटी सिस्टम पे असर डालता है ये। फिर आता है विटामिन के, फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है, और रक्त का थक्का न जमना, जैसे कई बार चोट लग जाती है और कई बार खून बहता ही रहता है, रुकता नहीं है, तो विटामिन के की कमी से हमारे में ये होती है, विटामिन के की कमी के कारण वो खून नहीं रुक पाता। जिसमें विटामिन के की भरपूर मात्रा है, उसका खून थोड़ी देर में रक्त का थक्का जम जाता है, जिसकी वजह से खून आना बंद हो जाता है। विटामिन की खोज से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या होते हैं, देखना ज़रा। विटामिन की खोज किसने की थी, तो वो की थी सी फंक ने। विटामिन ए की खोज किसने की थी, मैकुलन ने की थी, और विटामिन बी की भी मैकुलन ने ही की थी। फिर आता है विटामिन सी की खोज किसने की थी, होलकट ने की थी। फिर आता है विटामिन डी की खोज किसने की थी, हॉपकिंस ने की थी। हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं इसका, जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और जल्दी जल्दी हम विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम उसको कवर कर पाएँ। विटामिन का जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहा जाता है, विटामिनोलॉजी कहा जाता है। विटामिन को किन 2 प्रकार के वर्गीकरण किया गया है, तो पानी व वसा में घुलनशील 2 टाइप के विटामिन होते हैं, जो एक तो पानी में घुलते हैं और एक जो वसा में या फैट में सोल्यूबल होते हैं। तो इनका
दो तरीके से याद रख सकते हैं। एक तो इनकी ट्रिक है कीड़ा नाम से, जो फैट में घुलनशील होते हैं उनको हम KEDA नाम से याद कर सकते हैं। जैसे विटामिन K हो गया, विटामिन E हो गया, विटामिन D हो गया और विटामिन A हो गया। और जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, उनको हम B और C से नाम से जानते हैं। फिर आता है सनशाइन विटामिन या सनशाइन, जो धूप से रिलेटेड है। तो हम आप सभी को पता होगा कि विटामिन डी हमें कहाँ से मिलती है, धूप से मिलती है। मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए सबसे लाभदायक विटामिन कौन सा होता है, तो वो विटामिन ए होता है, जो आंखों के लिए रेटिनाइट ब्लाइंडनेस मैंने बताया था जो आपको, वो क्या होता है कि आंखों की रोशनी के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो विटामिन ए होता है। एंटी कैंसर विटामिन भी हम ए को ही बोलते हैं। और एक B17 नाम का होता है जो अभी हाल ही में खोजा गया है, वो भी इसके लिए विटामिन जो कैंसर के लिए जो किफ़ायती माना गया है वो B17 है, जो अभी तुरंत कुछ ही दिन पहले खोजा गया था। रोग प्रतिरोधक विटामिन बोलते हैं ए एंड सी को। विटामिन ए और सी है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है इनमें। जैसे विटामिन सी खट्टे फलों से मिलता है हमें, और ए है वो गाजर का भरपूर मात्रा में मिलती है। इस टाइप से इनके स्रोत होते हैं जिनसे हमें ये विटामिन मिलते हैं। रक्त का थक्का जमाने में मदद कौन सा विटामिन करता है, तो विटामिन के है, जो मैंने पहले भी बताया आपको, जो टेबल करवाई थी स्टार्टिंग में, तो उसमें ये बताया था कि जो रक्त का थक्का जमाने का काम करता है वो विटामिन ए करता है, जो भी कभी चोट वगैरह लग जाती है उस बारे में। ठीक है। तो छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो विटामिन सी निकल जाता है, जो हमें खट्टे फलों से मिलता है। ठीक है। शरीर के संक्रमण को रोकने में मदद, संक्रमण है उसको रोकने में, शरीर में जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसको कौन रोकता है, कौन सा विटामिन जो इसके लिए लाभदायक होता है, तो वो सबसे ज़्यादा जो किफ़ायती होता है वो होता है विटामिन सी, जो इस प्रकार के संक्रमण को रोकने में मदद करता है। घाव भरने में मददगार कौन सा है, तो विटामिन सी है, जो घाव भरने में मदद करता है। विटामिन डी किस तत्व का अवशोषक में मदद करता है, अभी कौन से तत्व हैं जो होते हैं उनको, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम है, उनके जो अवशोषण है उनका मदद करता है। अभी कैल्शियम को जैसे हमने भोजन खाया है कुछ, तो उसमें से कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इनकी मात्रा का अवशोषण कौन सा विटामिन करता है, तो वो डी करता है। कौन सा विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं होता, तो विटामिन सी है, वो हमारे शरीर में ऑलरेडी नहीं होता, वो हम खाने से मिलता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो वो गाजर है भाई। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन कौन सा है, तो वो है खट्टे फल, जो हमें खट्टे फलों से मिलता है, जैसे संतरा खा लिया, मौसमी हो गया, इस टाइप से अंगूर हो गया। इस प्रकार के टॉपिक हैं जो हमारे साइंस में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और सी टेट हो गया, स्टेट हो गया, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं SSC से रिलेटेड हैं जो भी हैं, उन सभी में ये इस प्रकार के टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस प्रकार के टॉपिक, आपको किसी भी प्रकार का टॉपिक से जो वीडियो चाहिए आप नीचे हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।